चूड़ियों के लिए जयपुर भले ही पूरी दुनिया में मशहूर हो, लेकिन बूंदी में बनने वाली लाख की चूड़ियां भी कम नहीं है। इन चूड़ियों का डिजाइन और कारीगरी इतनी बेहतरीन है कि इनकी मांग सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में भी होने लगी है। चूड़ियां इतनी अच्छी होती हैं कि दुकानदार खुद बूंदी आकर इन्हें लेकर जाते हैं। इस दौर में इन चूड़ियों ने अपनी एक खास पहचान बनाकर रखी है। शादी विवाह तीज त्योहार पर इनकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। आखिर ये चूड़ियाँ तैयार कैसे होती हैं और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है सीधे उन कारीगरों के पास जो इन लाख की चूड़ियों को बनाने का काम करते हैं। देखिए हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। स्वाद की निशानी मानते हैं और हमारी ये संस्कृति है और इसको चूड़ी को लाख की हम पहनना पसंद करते हैं। लाख की चूड़ी का क्या महत्व है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए लाख की चूड़ी का ये महत्व है कि ये हमारे एक स्वाद की निशानी होती है और लाख की चूड़ी पहनना ही पसंद करती है। लाख की चूड़ी पहनने से हाथों की सुंदरता भी निखरती है। हाथों की सुंदरता भी निखरती है। और कितने दिनों तक चल जाता है चूड़ी का सेट आपके? वैसे अब ये तो अपने जैसे पहनने वालों पे डिपेंड करता है। तो लाख की चूड़ी का जो पसंद करने का कारण स्वाद की निशानी के अलावा जैसे शादी ब्याह और भी कहीं आप जाते हैं तो उसके लिए ज्यादा पसंद किया जाता है, लेन देन में भी। हाँ। आप चूड़ी की दुकान पे बैठे हैं और चूड़ी लेना है, कौन सी चूड़ी लेना पसंद करते हैं आप यहाँ पे ज्यादातर? लाख की चूड़ी, चपड़ी की चूड़ी लेना पसंद करते हैं। यही हमारे स्वाद का प्रतीक है। हमारे पूरे सभी यही पसंद करते हैं, इसी को ही पहनते हैं। लाख की चूड़ी में बहुत सारी डिजाइन आती है, तो डिजाइन कौन सी ज्यादा पसंद होती है, क्या होता है? बहुत सारी डिजाइने आती है, सब डिजाइने सुंदर होती है, हाथों की सुंदरता बढ़ती है और सभी के लिए स्वाद का प्रतीक होती है, इसलिए सभी लाख का चूड़ा पहनने पसंद करती है। मैडम अभी आप चूड़ी की दुकान में बैठे हैं, किस तरह की चूड़ी पसंद करते हैं आप? लाख की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ पहनने का मेन कारण क्या? वैसे तो चूड़ी सारी पसंद होती है, लेकिन लाख की चूड़ी का क्या महत्व है? लाख की चूड़ी स्वाद की रहती है, स्वाद के लिए पहनते हैं इसको। लाख की चूड़ियों में बहुत सारी डिजाइन आती है। लाख की चूड़ियों में जैसे नग वगैरह लगा तो उसके अंदर अलग अलग डिजाइन आती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप लाख की चूड़ियों के लिए? लाख की चूड़ियों में अलग अलग डिजाइनों से अलग अलग सेट बनते हैं जो सुंदर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये जो हाथ की सुंदरता भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कलाइयों की सुंदरता बढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी लगते हैं, इसे पहन लेते हैं जब। तो ये जैसे शादी ब्याह में, लेन देन में? हाँ, सब में काम आते हैं ये। शादी में, लेन देन में, अपनी बहन बेटी को भी देते हैं, संक्रांति पे इनको तलपते भी हैं। तो अभी संक्रांति का तैयार है तो आप इसी तरह चूड़ियाँ पसंद करने आई है? बिल्कुल, संक्रांति के लिए लेने के लिए लेने आए हैं। तो बूंदी की लाख की चूड़ियाँ कहाँ तक पसंद करते हैं लोग? कहाँ? सभी जगह पसंद करते हैं। बूंदी में चूड़ियाँ बनाई जाती है लाख की? बिल्कुल बनती है। आप जैसे लाख की चूड़ियाँ कितना टाइम हो गया आपको पहनते हुए शुरू से? आपने कब से पसंद आने लगी चूड़ी आपको? मैं तो शादी हुई जब से मैं लाख की चूड़ियाँ ही पहन रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम सुहाना है, मुन्ना सुहाना भी बोलते हैं, असलम खान नाम है। आपका क्या काम है खानदानी? मेरा खानदानी काम तो ये नहीं है, लेकिन बचपन से मैं इसको काम कर रहा हूँ, चूड़े बनाने का और चूड़े बेचने का। मुझे करीब 43 साल ये काम करते हुए हो गया। मैं बचपन से 20 साल का था, जब से मैं 12वीं पास होने के बाद से ये काम कर रहा हूँ मैं करीब। और आज इस मुकाम पे मेहनत करके, मजदूरी करके मैं आज, मालिक का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे आके पहुंचा हूँ कि आज मैं आराम से बुढ़ापा मेरा सुकून से निकल जाए। भगवान से ये दुआ करता हूँ कि बहुत सुकून से मेरा बुढ़ापा निकल जाए। चूड़ियाँ कैसे बनानी सीखी आपने? चूड़ियाँ बचपन में मजबूरी थी, 7 रुपए रोज मुझे मिला करते थे। बचपन में हम गरीब घर में पैदा हुए, गरीब लोग हैं, इसलिए माँ बाप ने स्कूल से आके 12 बजे बाद में काम करने जाता था तो 5-6 रुपए मिलते थे। फिर उसके बाद बढ़ते गए और मैं ये काम करता रहा, स्कूल भी जाता रहा और ये काम भी करता रहा। आपको चूड़ियाँ बनाने का काफी टाइम है, जैसे चूड़ी कैसे बनाई जाती है पूरी शुरू से लेकर लास्ट, एक बार बताइए कैसे चूड़ी का होता है? जी, अगर बढ़िया वाली चूड़ी बनाएंगे तो हम चपड़ी लाएंगे और चपड़ी गलाएंगे। उसके अंदर बेरजा एक चीज आती है जो बेरजा डलता है उसमें, फिर बेरजा पिघलता है, चपड़ी पिघलती है, उसके बाद उसमें पाउडर मिलाया जाता है। पाउडर आता है, सॉफ्ट स्टोन जिसे बोलते हैं, पाउडर मिलाया जाता है। पाउडर मिलाने के बाद एक कढ़ाई में पूरा बन जाती है, वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद उसको हम
उतारते हैं, उतारने के बाद एक डंडी बनाते हैं, जो अभी मेरे उसमें देखा होगा आपने कारीगरों के पास डंडी बनाते हैं, जोर जोर से घुमा के, फिर डंडी बनाने के बाद उसपे कलर लगाते हैं, कलर लगाने के बाद फिर भट्टी पे गरम करके उसकी चूड़ी बनाई जाती है। फिर नगीने जो लगाते हैं ये लेडीज, ज्यादातर नगीने लेडीज लगाती हैं। अब लेडीज लगाती हैं, अब ये लेडीज भी बड़ी मेहनत से लगाती हैं, इसलिए उनका भी परिवार पलता है। एक लेडीज कम से कम, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अभी 200-300 रुपए रोज का घर बैठे आराम से अपने काम कर लेती हैं। 200 रुपए 150 रुपए का तो आराम से बच्चों को पाल भी देती है, खाना वाना भी बना लेती है, वो कर लेती है। इस तरह की चूड़ियां बनाते हैं बताइए। ये इस तरह की चूड़ियां बनाते हैं हम, डिजाइन बहुत सारी बनाते हैं हम, जैसी चाहो वैसी डिजाइन बन जाएगी। ये इस तरह की डिजाइन बन जाएगी। इनका थोड़ा सा लगाने वालियों का जो हीरे जो नग लगाती हैं उनकी रेट इस चूड़ी की अलग होगी, इस डिजाइन की अलग होगी, इस डिजाइन की अलग होगी, फिर इन कड़ों की डिजाइन की अलग रेट होगी। तो इस हिसाब से हम ये डिजाइनें बनवाते हैं और ये सब हमारे घर का। बाकी ये जो नग जो लगाती हैं वो लेडीजें लगाती हैं, हम ये चूड़ी से गोल बना के उनको दे दिया करते हैं। ये सारी चूड़ियां लाख की है। ये सब चूड़ियां लाख की हैं और मजबूत वाली लाख की हैं। ये जो बूंदी की चूड़ियां कहाँ जाती है और कितनी बूंदी प्रसिद्ध है? बूंदी की चूड़ियां महाराष्ट्र में इतनी प्रसिद्ध है, एमपी में इतनी प्रसिद्ध है, राजस्थान में तो खैर चलती है। राजस्थान में हम सुहाग की निशानी है ये। यहाँ के जितने भी जो हमारे जो भाई हैं वो सारे इसे सुहाग का वो मानते हैं, और कोई कांच की या सीप की नहीं पहनती हैं, ये इसे सुहाग की निशानी है। तो ये माल आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, बाहर भी जाता है क्या कहीं? बाहर एक आधी दफा गया है मेरा माल, वो मतलब विदेश में ले जाती है। जो यहाँ के हिंदुस्तान की जो लेडीजें रहती हैं वो विदेश में भी लेके गई है और अभी भी लेने आती है मेरे को। जैसे फॉरेनर वगैरह टूरिस्ट घूमने आते हैं तो वो भी ये लाख की चूड़ियां पसंद करके ले जाती है। टूरिस्ट भी कई जो आते हैं वो बड़े बड़े नाप करवा के मुझसे ले जाते हैं। कई के मेरे साथ फोटो थे, लेकिन अभी तो मेरे पास वो फोटो भी गुम गए। अब लाख की चूड़ियां बनाने का काम कितने परिवार होंगे बूंदी में? ये सोच लो कि 300-400 परिवार तो कारीगर वगैरह हैं। हमारी यहाँ दुकानें हैं, पूरी फैमिली पल रही है, सारे पूरी बूंदी है। समझ लो कि बहुत सारी लेडीजें हर काम में लगी रहती हैं। कोई जमाने में बीड़ी का काम हुआ करता था बूंदी में, लेकिन आज इस दौर में लाख और चपड़ी के चूड़ों का नाम चल रहा है। साबिर भाई, आप क्या काम कर रहे हैं अभी? हम चूड़िया बना रहे हैं। कौन सी चूड़ियां बना रहे हैं आप? लाख की चूड़ियां बनाते। कितना टाइम हो गया आपको लाख की चूड़ियां बनाते हुए? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। तो आप ये जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं, लाख की चूड़ियों में किस तरीके से क्या बनाते हैं, पूरी प्रोसेसिंग मालूम है क्या आपको? शुरू से लेकर लास्ट तक चूड़ी का जो महिलाएं हाथ में पहनती है चूड़ी, उसका कलर वगैरह सब कुछ, डिजाइन वगैरह सब यार कैसे बनती है, एक बार बताएंगे आप? पहले तो आप अगर ऐसे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट में बता दीजिए आप। ये सुबह जैसे शाम के टाइम डंडी उतारते हैं, ये वाली, तो सुबह आते हैं जो बच्चे उट्टी चला गई बटों पर आग रख देते हैं, फिर उसके बाद में इसको टपा के रंग लगाकर और फिर ऐसे काटना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर और क्या रहता है इसमें? मतलब नग वगैरह लगते हैं वो कैसे? नग का ऐसा है कि भाई यहाँ से कट के तो चल जाते हैं और फिर लेडीज लगाती है घरों पर। तो आपको 14 साल हो गए, घर का खर्चा चल जाता आपके? इससे चल जाता, कर रहे हैं जिंदगी बस। तो सरकार से कोई सहायता मिलेगी आज तक आपको? ये नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में गेहूँ मिल जाओ, क्या सहायता मिलेगी? चला कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कोई योजना वगैरह कुछ भी नहीं निकलती है। चूड़ा वालों के नाम से तो डर जाते हैं जिंदगी। कितना मुनाफा निकल जाता होगा आपका, क्या लगता है घर के खर्चे के लिए? खर्चे के लिए 400-500 रुपए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता रोज का? हाँ ठीक है। आपके घर के परिवार में कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी। तो 4 आदमी खर्चा चल जाता उसमें आपके चूड़ी के कारखाने में? नहीं चलता, क्या चलेगा? फिर भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं जैसे तैसे करके। मजबूरियों का नाम तो क्या कर पाएंगे। मेरी बीवी भी नग लगा लेती है घर पर। तो आप मेन मजदूर है या कारीगर है इसके? मजदूर ही है, कारीगर मजदूर एक ही है। सारे काम कर लेते आप मिलके? हाँ सब। रईस भाई, आप अभी क्या काम कर रही है? ये मैं मुंह जोड़ रहा हूँ। किस चीज का? चूड़ों का। कौन सी चूड़िया का मुंह जोड़ रहे हैं आप? लाख। तो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते हैं आप कारखाने में? हाँ। तो लाख की चूड़ियां कैसे क्या बनाते, कुछ जानकारी है क्या आपको इसकी? बताइए। लाख बनते हैं ना, उससे बनती है। यह सारा वो ऐसा मत यार।
किस तरीके से बनती है, क्या है, इसका प्रोसेसिंग मालूम है आपको? इतना मालूम नहीं है मुझे। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 4 साल। 4 साल से आप कर रहे हो। मुनाफा हो जाता है इनसे, काम से आपका घर का पैसा चल जाता है? बन जाता कमी वमी रह जाती है, थोड़ी परेशानी रह जाती है मतलब। देखिए अभी हम जिस कारखाने पे है वो चूड़ी बनाने का कारखाना है और बूंदी में करीब करीब ऐसे 300 से 350 कारखाने हैं जो लाख की चूड़ी बनाने का काम करते हैं। लाख की चूड़ी वैसे तो महिलाओं के हाथ में बहुत ज्यादा शोभा देती है और सुहागनों की निशानी भी जो चूड़ी है वो बूंदी के इन्हीं कारखानों में बनके जब बाहर निकलती है तो कहीं औरतों का और कहीं बच्चों का चूड़ी के लिए मन लालायित हो उठता है। आज इसी चूड़ी के कारखाने में हम इन कारीगरों से बात करते हैं जो ये चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं और चूड़ी बनाते हैं। किस तरीके से एक छोटी छोटी चीजों को जोड़ के ये लोग चूड़ी बनाते हैं और चूड़ी जो बनाते हैं किस तरीके से, क्या तरीका है चूड़ी बनाने का और किस तरीके से इनका परिवार पलता भी है उस चूड़ी के बनाने से, कैसे ये परिवार का खर्चा चलाते हैं। लाख की चूड़ी जो बूंदी के 300 साढ़े 300 घरों में बनाई जाती है, कई परिवारों को इससे रोजगार मिलता है। इसी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद जी, आप ये बताइए कितने साल हो गए आपको चूड़ी बनाते हुए? जी लमसम 7-8 साल हो गए मुझे काम करते हुए और इसी से जब से मैं बड़ा हूँ, मतलब जब से मैंने ये काम करा तभी इससे हमारा घर चलता है। तो आप कौन सी चूड़ी बनाते हैं? जी हम ये लाख की चूड़ी बनाते हैं। किस तरह की चूड़ियाँ, छोटी बड़ी सारी चूड़ियाँ बनाते हैं आप? जी छोटी बड़ी और जैसे कि कड़े वगैरह हर एक डिजाइन के हम चूड़े बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी आप ये कर रहे थे, इस पे कलर चढ़ा रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे इस डंडे पे, तो वो क्या प्रक्रिया है पूरी? जी वो पहले इसे डंडी को पिघलाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको कलर लगाना पड़ता है, फिर कलर लगाने के बाद में उसके बाद ये चूड़ी बनती है। जैसे अलग अलग कलर की चूड़ियां बनना, उस पे फिर वापस डायमंड टाइप के कुछ जड़ना, वो सारी चीजें आपके यहाँ से होती है? जी वो पहले यहाँ पे चूड़ी बनती है, उसके बाद कई सारी महिलाएं इस पर नग लगाती है, तब जाके चूड़ा तैयार होता है। तो ये जो अभी आपने कलर लगाया है, कलर कितने दिनों में, मतलब कितना टाइम लग जाता है एक चूड़ी का बनाने में, सेट में आपको? जी एक सेट बनाने में लमसम लगते हैं 10 से 15 मिनट। तो आप कितने आदमी काम करते हो यहाँ पे अभी कारखाने में? जी हम 4 लोग काम करते हैं एक कारखाने पे। एक कारखाने में 4 आदमी काम करते हो। दिन में आप कितने चूड़े सेट तैयार कर लेते होंगे 4 आदमी? जी 100 जोड़ी लमसम। 2 जोड़ी लमसम। हाँ। तो आप किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा कुछ बताइए। जैसे वो क्या कर रहे हैं अभी, वो बताइए। जी वो बिल्कुल चूड़ी बना रहे हैं और आप देख सकते हो कि वो कैसे कलर लगा के और बारीक चूड़ी बना रहे हैं। तो ये जो सांचा काम में लिया जा रहा है, सांचे को क्या बोलते हैं? लकड़ी के सांचे जैसे काम में ले रहे हो आप लोग ये? इस सांचे को खाली बोलते हैं। अच्छा, ये लाख की चूड़ी तैयार हो रही है अभी? जी लाख की चूड़ी बन रही है। तो जैसे आप सारे ये औजार वगैरह काम में ले रहे हो, ये सारे लाख की चूड़ी में काम आ रहे हैं? जी बिल्कुल ये लाख की चूड़ी में ही काम आते हैं। इससे आपका परिवार का खर्चा चल जाता है इस लाख की चूड़ी का जो आप काम करते हो? हाँ चल ही जाता है, मतलब लमसम गरीबी हालात में, लेकिन चला लेते हैं खर्चा। तो देखिए हमारे साथ भी ये थे कारीगर जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं।